नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 1.2। तो हमें इसमें क्या करना है, 1 to 1 और ऑन टू हमें चेक करना है कि फंक्शन 1 to 1 को हम इंजेक्टिव बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन को हम सरजेक्टिव बोलते हैं, और जो फंक्शन 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है उसे बाइजेक्टिव फंक्शन हम बोलते हैं। तो थोड़ा सा जब भी हम फंक्शन को 1 to 1 या ऑन टू प्रूव करने जाएंगे थोड़ी सी हमें दिक्कत होगी, थोड़ी सी हमें बैकग्राउंड नॉलेज होनी चाहिए। हमें पहले खुद पता होना चाहिए कि फंक्शन 1 to 1 या ऑन टू है भी या नहीं भी, हम तभी उसे प्रूव कर पाएंगे कि वो 1 to 1 है या नहीं है। थोड़ा सा इसमें दिक्कत आती है। अगर हमें ये प्रूव करना है कि फंक्शन 1 to 1 नहीं है तो आपको, जैसे हम रिलेशन में हम आपको बता रहे थे, वहां पर एग्जाम्पल देना काफी होता है। एक एग्जाम्पल दे दीजिए, एक काउंटर एग्जाम्पल दे दीजिए, ताकि फंक्शन क्या बन जाए कि 1 to 1 ना हो या ऑन टू ना हो। लेकिन जब हम प्रूव करेंगे कि 1 to 1 है या ऑन टू है तो हमें थ्योरेटिकल ही चलना पड़ेगा। और इसमें फंक्शन में प्रॉब्लम ये आती है कि हम जब थ्योरेटिकली चलते हैं, चाहे फंक्शन 1 to 1 है या नहीं है, वो थ्योरेटिकल चलने के बाद यस इट इज 1 to 1, अगर फंक्शन नहीं भी है तो भी ये हो जाता है कि फंक्शन 1 to 1 होगा, अगर वो नहीं भी है थ्योरेटिकल अगर हम करते हैं सम को। तो इसीलिए इसमें थोड़ी सी आपको पहले खुद क्लियर होना पड़ेगा कि ये 1 to 1 है भी या नहीं भी है, तो थ्योरेटिकल चलिए, नहीं है तो आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा। थोड़ा सा ये हार्ड हम बोल सकते हैं, थोड़ा सा ये मुश्किल हम बोल सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है, शो दैट फंक्शन फ्रॉम आर स्टार टू आर स्टार। तो आर स्टार देखते हैं क्या है, आर सेट ऑफ रियल नंबर होता है, लेकिन यहाँ इसने आर स्टार यूज किया, तो देखते हैं आर स्टार क्या है। डिफाइंड बाय 1/x इज 1 to 1 एंड ऑन टू। यहाँ पर उसने बोला है कि फंक्शन आपका 1 to 1 एंड ऑन टू है, ये प्रूव करना है, तो यानी कि हम थ्योरेटिकली चल सकते हैं। वेयर आर स्टार इज द सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर। आर स्टार क्या है, सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर, यानी कि रियल नंबर के सेट में से जीरो को हटा दिया है। इज द रिजल्ट ट्रू। तो ये सेकंड पार्ट है, पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास फंक्शन है 1/x फ्रॉम आर स्टार टू आर स्टार, नॉन जीरो रियल नंबर टू नॉन जीरो रियल नंबर। तो 1 to 1 अगर हम चेक करेंगे तो हमें कैसे करना है, देखिए 1 to 1 अगर हम चेक करेंगे, सपोज वी हैव x1 एंड x2 बिलोंगिंग टू आर स्टार। हमारे पास दो रियल नंबर हैं, नॉन जीरो रियल नंबर हैं, x1 एंड x2, सच दैट देयर इमेजेस आर सेम। हमने मान लिया कि फंक्शन के जो इमेज है, दो x1 और x2 दो एलिमेंट हैं, उनके जो इमेज है वो क्या है, सेम है। अगर हम यहां से ये प्रूव कर देते हैं कि x1 और x2 भी सेम है तो ये फंक्शन 1 to 1 है, अदरवाइज ये फंक्शन मैनी टू 1 होगा। तो देखिए f of x1 क्या होगा, हमारे पास फंक्शन है 1/x, तो f of x1 क्या होगा 1/x1 और f of x2 क्या होगा 1/x2। तो इट कैन बी इम्प्लाई x1 इक्वल टू x2। तो ये फंक्शन क्या है, 1 to 1 फंक्शन है। दोबारा से थोड़ा हम पहले डायग्रामेटिकली देखते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, रियल नंबर, तो ये जब रियल नंबर की बात आती है थोड़ा सा क्वेश्चन मुश्किल हो जाता है। हमने देखा था रिलेशन में भी, जब हमारे पास था a लेस देन b स्क्वायर का रिलेशन था, a लेस देन b क्यूब का रिलेशन था, तो वहां पर हमें काउंटर एग्जांपल्स को थोड़ा याद रखना पड़ता है। रियल नंबर आने के बाद थोड़ा सम मुश्किल हो जाता है, वहां पर आपको थोड़ी मेमोरी पावर आपको दिखानी पड़ती है। तो यहाँ पर क्योंकि रियल नंबर में डेसिमल वाले नंबर भी हैं, पॉजिटिव नंबर भी हैं, नेगेटिव नंबर भी हैं, तो थोड़ा सा आपको रखना पड़ता है ध्यान। तो हमारे पास ये एक सेट है आर स्टार और ये भी क्या है आर स्टार। तो हमारे पास यहाँ पर जैसे -3 -2 -1 जीरो है ही नहीं, 1 2 3 सो ऑन, सेम हेयर -3 -2 -1, यहाँ पर भी जीरो नहीं है, तो 1 2 3। तो हम क्या करते हैं, फंक्शन है हमारे पास f of x इक्वल टू 1/x, यानी कि
ये y है, सीधी सी बात है, y, ये y है हमारा, y किसके इक्वल है 1/x, यानी कि x का रेसिप्रोकल है y। तो हमारे पास फंक्शन है y इक्वल टू 1/x। तो क्या हर एक रियल नंबर का रेसिप्रोकल एग्जिस्ट करता है? 1 का रेसिप्रोकल 1 होगा, 2 का रेसिप्रोकल 1/2 होगा, जो कि यहाँ पर है, क्योंकि ये एक रियल नंबर का सेट है। तो यहाँ पर 1/2 1/3 सारे नंबर प्रेजेंट है। 3 का रेसिप्रोकल 1/3 होगा, तो 1/3 यहाँ पर मिलेगा, रियल नंबर है, ये रियल नंबर का सेट है। उसी प्रकार -1 का रेसिप्रोकल -1 है। हर एक रियल नंबर का रेसिप्रोकल एग्जिस्ट करता, थोड़ा सोचिए समझिए कि हर एक रियल नंबर का रेसिप्रोकल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, और वो यूनिक होता है या नहीं होता। क्या ऐसा भी कोई नंबर हो, दो नंबर हो सकते हैं जिनके रेसिप्रोकल सेम आते हो? मे बी नॉट, या है ही नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हमें थोड़ा पहले सोचना पड़ेगा कि हाँ, जो फंक्शन है फंक्शन 1 to 1 होगा। हमें पहले खुद क्लियर होना पड़ेगा कि फंक्शन 1 to 1 होगा। तो हम क्या करेंगे, इस टाइप से ये जो स्टेप्स, सिंपल से स्टेप्स हैं, हमने फंक्शन को यहाँ पर क्या माना, मैनी टू वन फंक्शन माना है। हमने यहाँ पर फंक्शन को मैनी टू वन मान लिया। आपको बताया था अभी भी x1 और x2 दो हमने रियल नंबर ले लिए, उनकी सेम इमेज है, इट मीन हमने फंक्शन को मैनी टू वन मान लिया। और हम अगर ये प्रूव कर दें कि x1 और x2 भी सेम है, यानी कि एक एलिमेंट के लिए एक ही इमेज है, तो हम क्या बोल देंगे, ये फंक्शन 1 to 1 है। थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। उसके बाद है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन में हमें क्या करना पड़ता है, हमें इधर देखना होता है। हम प्री इमेज देखते हैं, क्या सभी रियल नंबर की प्री इमेज है? क्या हमारे पास जो y है, ये हमारा y है, क्या हमारे पास एक ऐसा x एग्जिस्ट करता है कि y इक्वल टू 1/x पॉसिबल हो? क्या हमारे पास ऐसे x हैं कि y हमारा क्या है, एग्जिस्ट करता हो? तो क्या सभी y की प्री इमेज होगी? अब हमें रिवर्स जाना है, फंक्शन को रिवर्स करना है। तो सेम, क्योंकि जो x होगा, हम यहाँ पर क्या करेंगे, x का रिलेशन y के साथ लिखेंगे। रिवर्स जा रहे हैं हम, थोड़ा सोचिए। जब हम सीधे जा रहे थे, हम क्या लिख रहे हैं, y इक्वल टू 1/x लिख रहे हैं। अगर हम रिवर्स जाएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 1/y। तो सेम, बिल्कुल सेम, जैसे हमने 1 to 1 के बारे में हम कह रहे हैं कि हर एक रियल नंबर का रेसिप्रोकल एग्जिस्ट करता है, उसी प्रकार ये भी तो वही फंक्शन है, वही सेट है। तो इट मीन्स हर इधर से भी अगर हम जाएंगे तो हर एक नंबर के, इसके रेसिप्रोकल हमारे जो सेकंड सेट है, इसके रेसिप्रोकल हमारे फर्स्ट सेट में है, और फर्स्ट सेट के रेसिप्रोकल हमारे पास सेकंड सेट में है। तो सभी रियल नंबर के यहाँ पर हमारे रेसिप्रोकल एग्जिस्ट करेंगे, x इक्वल टू 1/y। ठीक है, तो यानी कि ये जो फंक्शन है ये ऑन टू फंक्शन है। तो होपफुली आपको ये थोड़ा क्लियर हुआ। तो हमें बस यही लिखना है, यस देयर एग्जिस्ट अ x सच दैट f of x इक्वल टू 1/x। यहाँ पर एक ऐसा x एग्जिस्ट करता है कि हमारा जो है y इक्वल टू 1/x होगा। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन। तो यहाँ पर फिर आपको थोड़ा सा और केयरफुल होना पड़ेगा। जो डोमेन और रेंज हैं, डोमेन और रेंज हैं, सारा जो हमारा रिजल्ट है उन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो हमारे पास पहला है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर का सेट है, रिलेशन है, और फंक्शन दिया हुआ है x²। तो देखिए, तो हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं और हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं। तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सो ऑन। तो रिलेशन है भी, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा। तो क्या हर एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर एग्जिस्ट करता है? यस, सभी नेचुरल नंबर के स्क्वायर एग्जिस्ट करते हैं। क्या किन्हीं दो नेचुरल नंबर का स्क्वायर सेम हो सकता है? क्या ऐसा पॉसिबल है? सच लेट
x1 and x2 belong to natural number such that image of x1 and image of x2 सेम हो। क्या ऐसा पॉसिबल है? सपोज एक बार हमने मान लिया तो f ऑफ x1 किसके इक्वल होगा? x1 स्क्वायर, और ये होगा x2 स्क्वायर। स्क्वायर रूट करेंगे हम, क्या लिखेंगे? x1 इक्वल टू x2, x1 इक्वल टू x2 हम लिखेंगे। लिखना तो प्लस माइनस होता है, लेकिन हमें पता है x1 और x2 क्या है? हमारे नेचुरल नंबर है, तो x1 इक्वल टू x2। तो हमने प्रूव कर दिया कि अगर दो एलिमेंट की इमेज सेम है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो एलिमेंट भी क्या होंगे? सेम होंगे। तो ये फंक्शन हमारा क्या है? 1 1 फंक्शन है। उसके बाद क्या ये फंक्शन ऑन टू है? अब यहां पर आ जाइए, कोडोमेन वाले सेट पर आ जाइए। तो कोडोमेन में हम जब देखते हैं, क्या ये जो हमारे 2 और 3 हैं, हमारे पास 5 6 7 8 हैं, क्या ये किसी नेचुरल नंबर के स्क्वायर हो सकते हैं? अब यहां से आपको थोड़ा क्लियर होगा ऑन टू के बारे में। क्या हमारे पास कोई ऐसा x है कि जिसका जो स्क्वायर है वो 2 हो? ऐसा कोई x है जिसका स्क्वायर 3 हो? देयर इज नो x सच दैट f ऑफ x इक्वल टू 2। ऐसा कोई x हमारे पास नहीं है जिसका स्क्वायर 2 हो। ऐसा कोई x नहीं है अभी, क्योंकि हमें यहां से क्या करना है? स्क्वायर नंबर को जोड़ना है। क्या कोई किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर 2 हो सकता है? किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर 3 हो सकता है? नहीं हो सकता। इट मीन्स 2 और 3 की प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती। इट मीन्स फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं है। फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं है। उम्मीद है थोड़ा आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद है, हमें दिया हुआ है इंटीजर से इंटीजर और एक्स स्क्वायर, सेम हमारे पास रिलेशन है इंटीजर से इंटीजर। तो हमारे पास एक दो सेट हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स में आपको पता ही है -3 -2 -1 0 1 2 3। सेम हेयर -3 -2 -1 0 1 2 3। तो फिर बताइए, क्या ये सेट 1 to 1 होगा? ये जो रिलेशन है क्या ये 1 to 1 होगा? हमें पता है, वही आपको पहले खुद प्री नॉलेज होनी चाहिए, प्री आप मैच्योर होने चाहिए, समझदार होने चाहिए। भी हमें पता है भी -1 का स्क्वायर भी 1 होता है और 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। इट मीन्स x1 एंड x2, x1 को हम 1 ले लें, x2 को हम -1 ले लें, तो हमारे पास क्या होगा? 1 का स्क्वायर 1 है और -1 का भी स्क्वायर क्या है? 1 है। हमारे पास सेम इमेज है लेकिन एलिमेंट्स क्या हैं? डिफरेंट हैं। तो क्लियरली ये फंक्शन 1 to 1 नहीं है। आपको बार बार बताया गया, जब आपको ये प्रूव करना नहीं है तो काउंटर एग्जांपल सफिशिएंट है। 2 का स्क्वायर 4 होता है और -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। वी हैव 2 डिफरेंट x बट देयर इमेज इज सेम। तो ये फंक्शन मैनी टू 1 है, 1 to 1 नहीं है। उम्मीद है आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके बाद वही, क्या ये फंक्शन हमारा ऑन टू है? तो हम वही बात करेंगे यहां पर। आप देखते हो, जब क्या किसी इंटीजर का स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है? क्या किसी इंटीजर, x एक इंटीजर है, क्या इसका स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है? -1 -2 -3, तो ऐसे ही रहेंगे। जो नेगेटिव नंबर हैं हमारे, ये कभी भी किसी के स्क्वायर नहीं होंगे। पॉजिटिव भी ले सकते हो आप, अभी आपको बताया था। किसी भी इंटीजर का स्क्वायर, किसी भी इंटीजर का स्क्वायर 2 नहीं होगा, यानी कि इनकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती। ऑन टू फंक्शन का मतलब है हर एक एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो हम यही लिखेंगे, देयर इज नो x belonging to integer such that
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2, या नेगेटिव नंबर ले लो आप, 3 ले लो, 5 6 7 8 ले लो, कुछ भी ले लो, एक एग्जांपल काफी है। तो 2 की कोई परी इमेज नहीं है, आप ऐसा भी लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो नेगेटिव इंटीजर्स की परी इमेज नहीं है, तो फंक्शन ऑन टू नहीं है। उम्मीद है समझ में आया होगा आपके। उसके बाद है अब फिर आ गया रियल नंबर। तो रियल नंबर जब आता है तो थोड़ा सा संभल जाना चाहिए। रियल नंबर से रियल नंबर हमारा क्या है, एक फंक्शन है डिफाइंड फ्रॉम रियल टू रियल। फंक्शन अगेन एक्स स्क्वायर है, दोबारा से फंक्शन हमारा एक्स स्क्वायर है। तो रियल नंबर और रियल नंबर, तो रियल नंबर जब दिमाग में आता है तो दिमाग में आपके होना चाहिए कि इसमें डेसिमल वाले नंबर भी होते हैं, इसमें नेगेटिव भी होते हैं, इसमें पॉजिटिव भी होते हैं, जीरो भी होता है। तो फिलहाल तो हमारा बिना डेसिमल के काम चल जाएगा, सेम जैसे हमने इंटीजर का किया है। हमारे पास दो सेट हैं रियल नंबर के, फंक्शन हमारे पास है एक्स स्क्वायर। तो वही चीज, क्या ये 1 to 1 है? बिल्कुल नहीं है भाई। सेम भी -1 का स्क्वायर भी 1 होगा और 1 का स्क्वायर भी क्या होगा, 1 होगा। स्क्वायर एफ ऑफ -1 इज 1, एफ ऑफ 1 इज also 1, so it is many to 1, clearly it is many to 1, सेम जो इंटीजर में हमने किया है। तो ये 1 to 1 नहीं है, लिख लेना आप। उसके बाद क्या ये फंक्शन ऑन टू है? अगेन सेम, हमारे पास कोई ऐसा x नहीं है जिसका स्क्वायर नेगेटिव आता हो। कोई भी आप नेगेटिव इंटीजर या नेगेटिव रियल नंबर उठा लो, 2 3 वही 5 6 7 8 आप उठा लो, तो आपका स्क्वायर कभी भी नेगेटिव तो नहीं आएगा। एटलीस्ट स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता, तो हमें 2 3 पर जाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रियल नंबर है। तो मे भी ऐसे नंबर हो, रियल नंबर हो जिनका स्क्वायर 2 3 होता होगा, लेकिन नेगेटिव स्क्वायर नहीं होगा, ये हमें डैम श्योर है हम इसके बारे में। तो उम्मीद है आपको ये थोड़ा क्लियर है। तो ये 1 to 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। उसके बाद है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर हमारा एक रिलेशन है, फंक्शन भी हम बोल, फंक्शन है मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। तो सोचिए थोड़ा सा, हमारे पास नेचुरल नंबर है 1 2 3 1 2, मैं थोड़ा बीच में स्किप कर देता हूँ, 1 2 8 27, हमारे पास और भी हैं वैसे तो बीच में 9 10, बहुत सारे नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल से नेचुरल हमारा एक फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। तो क्या ये फंक्शन हमारा 1 to 1 है? क्या हर एक नेचुरल, क्योंकि यहाँ पर अब नेगेटिव नंबर नहीं है तो थोड़ा सा यहाँ पर हमें एक रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो क्या ये फंक्शन 1 to 1 है? क्या हर एक नेचुरल नंबर का क्यूब एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल करता है। हर एक नेचुरल नंबर का क्यूब होगा, 1 का क्यूब 1 होगा, 2 का क्यूब 8 होगा, 3 का क्यूब 27 होगा, 4 का क्यूब 64 होगा। हर एक नेचुरल नंबर का क्यूब एग्जिस्ट करता है। हमें पहले पता होना चाहिए क्या ये 1 to 1 है या नहीं है। तो अब हमें पता चल चुका है कि ये फंक्शन 1 to 1 है, तो अब हम इसे थ्योरेटिकली करने जाएंगे। कैसे करेंगे? लेट x1 एंड x2 बिलोंग टू नेचुरल नंबर सच दैट, हमने मान लिया कि उनकी इमेज क्या है, सेम है। तो x1 का मतलब है x1 का क्यूब, इसका मतलब है x2 का क्यूब। तो क्यूब रूट जब हम दोनों साइड ले लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x1 इक्वल टू x2 फॉर ऑल नेचुरल नंबर, सभी के लिए ट्रू है। तो सभी की इमेज यूनिक है, इसलिए ये फंक्शन 1 to 1 हमारा है। फिर हम बात करते हैं ऑन टू फंक्शन की। क्या ये फंक्शन ऑन टू है? देखिए दोबारा से यहाँ पर सेम, क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर हो सकता है जिसका क्यूब 2 हो, 3 हो, 5 हो? क्या ऐसा x है जिसका क्यूब 2 होता हो? x क्यूब इक्वल टू 2, आप थोड़ा ऐसे लिख लो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हमारा ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन। पहले आपको पता होना चाहिए, इसमें थोड़ा सा हमें फंक्शन में प्रॉब्लम आती है, लेकिन बाय प्रैक्टिस आपको ये जरूर क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद है आज हम
लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं, बाकी क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में करेंगे। तो इंटीजर टू इंटीजर हमारे पास एक सेट है और क्यूब हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, तो क्या ये हमारा 1 to 1 होगा? तो देखते हैं, -3 -2 -1 0 1 2, उसके बाद यहाँ पर इंटीजर्स हैं, तो इंटीजर टू इंटीजर फंक्शन है एक्स क्यूब। तो जब हम बात करते हैं स्क्वायर की, तो हमें पता नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, लेकिन क्यूब की जब बात आती है तो नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव होगा, -1 का क्यूब -1 होगा, -2 का क्यूब -8 होगा, 1 का क्यूब पॉजिटिव का पॉजिटिव होगा, 2 का क्यूब 8 होगा। तो यानी कि हर एक इंटीजर का क्यूब एग्जिस्ट करता है, पॉजिटिव का क्यूब पॉजिटिव, नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव, 0 का क्यूब 0। यानी कि यहां से अगर हम बात करें, हर एक इंटीजर की इमेज इंटीजर में एग्जिस्ट करती है। तो यानी कि हमें पता चल गया है, हम श्योर हैं कि ये फंक्शन 1 to 1 होने वाला है, तो हमें थ्योरेटिकली करना पड़ेगा वही प्रोसेस, लेट x1 and x2 belong to integer such that f of x1 equal to f of x2। तो ये हो गया हमारा x1 का क्यूब, x2 का क्यूब, और क्यूब रूट लेके हम लिख देंगे x1 equal to x2, hence फंक्शन इज 1 to 1। क्या ये फंक्शन ऑन टू होगा? तो वही बात सेम, ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऐसे इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करते सच दैट एक्स क्यूब इक्वल टू 2। हमारे पास कोई ऐसा इंटीजर नहीं है कि जिसका क्यूब 2 होता हो, यानी कि जो 2 है, 3 है, 4 5 6 7, इनकी प्री इमेज नहीं है, 2 की प्री इमेज नहीं है, 3 की प्री इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं है। तो उम्मीद है कि आज आपको लेक्चर समझ में आया होगा, थोड़ा सोचिए, विचार कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो सोल्व करेंगे। चैप्टर ये जो है इजी है, इतना टफ नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा पहले प्री श्योर, प्री मैच्योर, प्री नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके जो फीडबैक है, आपके जो सजेशन हैं, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।